दोस्तों, द लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आप सभी को शाम की राम राम। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम कंचन है और मैंने अपनी एमएससी मैथमेटिक्स प्लस बीएड सीडीएलयू सिरसा से किया है और हाल फिलहाल मैं ग्राम सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। इससे पहले 7 महीने मैंने ग्रुप डी की जॉब की थी। जो मार्च को रिजल्ट आया था उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो सारे आसपास के लोग और मेरे दोस्त ऐसे पूछते रहते हैं भी आपने तैयारी कैसे की, क्या किया, कैसे बढ़ा, कहाँ से बढ़ा। तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना दी जाए। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे शॉर्ट बताऊंगी भी मैंने क्या चीज़ कहाँ से पढ़ी और इसके बाद हर सब्जेक्ट की एक डिटेल्ड वीडियो आपको हर सब्जेक्ट की एक डिटेल्ड वीडियो आ जाएगी। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं हरियाणा जीके से। तो हरियाणा जीके तो आपने लगभग पढ़ ली होगी थोड़ी बहुत किसी न किसी टीचर्स की। तो भी कोई भी टीचर जैसे प्रदीप सर है, दीवान सर है, सुनील बिश्नोई सर है, संदीप सिवास सर भी है, आपने ज़रूर कुछ ना कुछ पढ़ा होगा इस हरियाणा की हिस्ट्री, जियोग्राफी, व्यक्तित्व, मेन टॉपिक पढ़े होंगे। उसके बाद आपको क्या करना, आपने नोट्स भी बनाए होंगे, उनको पढ़ा भी होगा। आपको एक हरियाणा की बेसिक नॉलेज है। जब आपको ये सब, अगर कोई न्यू बच्चा तैयारी करे जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो एक टीचर को फॉलो करके उसकी कम से कम 15-20 वीडियोस देखो। आप हर किसी टीचर की प्लेलिस्ट बनी हुई है। उनको देखने के बाद, उनको याद करने के बाद आप एक बुक लेके आओ। जो मैंने बुक फॉलो की थी वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे इस पेज में मैंने लिखा हुआ है हरियाणा जी के। तो पहले क्या करना है आपको, एनी टीचर, कोई भी टीचर जो आपको अच्छा लगे उनको फॉलो करना है। प्रदीप सर, दीवान सर है, सुनील सर है। उसके बाद क्या लेना आपको, एक अरिहंत की बुक आती है दिग्दर्शन की। ये देखो, ये जो बुक है, ये बुक आप ये मान सकते हो हरियाणा की तैयारी के लिए रामबाण है। इस बुक से ऊपर कुछ नहीं है। जितनी भी बुक्स मार्केट में हैं आज तक, जितनी भी, वो सारी इससे नीचे हैं। आप ये मान लो भी ये सार है, ये सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी। और जितनी भी वो छोटी छोटी जो बुक्स है ना, वो मतलब छोटी छोटी वो क्या है, नहरें हैं इसमें से जो निकली हुई हैं। तो अगर आप इसको पढ़ लोगे तो उनको पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। इसको पढ़ने का तरीका आपको क्या रखना है, आपने एक टॉपिक खोलना है। आप मान लो जैसे आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो, हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास। आपने सिंपल क्या करना है, पहले इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से डीपली। ऐसे नहीं भी ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, मतलब आपने इसे ढंग से पढ़ना है। या उसके चाहो तो आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। उसके बाद एक बार पढ़ने के बाद याद नहीं करना कुछ, सिर्फ डीपली पढ़ना है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको लगाने हैं। जब आप ये सारे क्वेश्चन लगा लोगे तो आपको पता चलेगा भी कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन उठ रहा है। जब आप ये सारे क्वेश्चन लगा लोगे उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा। फिर आप दोबारा से क्या करोगे, इसी चैप्टर पे आओगे शुरू में। फिर इसको उस तरह से पढ़ोगे जिस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब 2-3 बार इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लोगे और फिर क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चलेगा भी आपकी नॉलेज है जो इस चैप्टर की एक अलग लेवल पे पहुंच चुकी है। आपने जितने भी मध्यकालीन इतिहास की वीडियोस देखी होंगी, आप ये मान लो वो तो 15% है, ये 100% है। उसमें से बहुत थोड़ा पढ़ा है। ये पढ़ने के बाद आपके सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट होंगे। हर चैप्टर को आपने ऐसे ही करना है। उसके बाद अगर ये करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, मान लो भी पेपर अभी नहीं होता है, जैसे कह रहे हैं, कोई कह रहा है जून में होगा, जुलाई में होगा, जब भी होगा एक का, तो आपको ये नहीं सोचना भी पेपर कब होगा, अब हो रहा है, कब होगा। आपको सिर्फ तैयारी करनी है, अपनी तैयारी पे फोकस करना। आप मान के चलो जून में होगा, फिलहाल जून के हिसाब से अपनी तैयारी करो। अगर जून में नहीं होता, आपको पता चल जाएगा, अंदाजा आ जाएगा जून में होगा या अक्टूबर में होगा। जब आप एक बुक अच्छे से पढ़ लो 5-6 बार, कहते तो यही है भी ज़्यादा बुक पढ़ने से अच्छा एक बुक को बार बार पढ़ो। लेकिन वही बात, कई बार 2-3 क्वेश्चन छूट जाते हैं जो दूसरी बुक में होते हैं। ये अगर आप ये दिग्दर्शन की बुक अच्छे से पढ़ लेती हो, तब उसके बाद क्या करना है, ये बुक पढ़ो। इस बुक को अच्छे से पढ़ोगे, ज़्यादा नहीं। आप क्या करोगे, जब भी आप एक पेज पढ़ोगे ना, जैसे अगर आप पानीपत पढ़ते हो, पानीपत जिला पढ़ते हो, दिग्दर्शन में से आपने पढ़ा होगा, तो इसमें से सिर्फ 30% चीज़ें होंगी जो आपने नहीं पढ़ी होंगी। उन पे आप ऐसे टिक कर लो, जैसे मैंने कर रखा है, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन, सिर्फ ये टिक करो। जब आप सेकंड बार रिवीजन लो ना इस बुक की, सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ने हैं, सारा नहीं पढ़ना आपको। इस तरह से आपकी हरियाणा जी की अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद क्या आता है, मैथ्स आता है। मैथ्स भी अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब कम आता है बच्चों का, ऐसे डर सा बना रहता है, मैथ क्या है पता नहीं। आपको सिंपल क्या करना है, आप एक तो पहले किसी की वीडियोस मत देखने लग जाओ। आपने वीडियोस खोली, 100 वीडियो, 150 वीडियोस देखे, आप घबरा जाते हो। नहीं, जिस बंदे का मैथ बिल्कुल वीक है, जिसके पास मैथ नहीं था +1-2 में, वो क्या करना, 6 से लेकर 10 तक का जो एनसीईआरटी की बुक्स आती हैं वो आप उठा के लेके आओ। पहले 6th की सोल्व करो, फिर 7th, 8th, 9th, 10th। जब आप 10th पे पहुंचोगे ना, तो आपको अपने आप पता चलेगा भी आपका मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं हुआ, लेकिन इतना हो गया भी अब आप हरियाणा के क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। उसके बाद अगर कोई बच्चा जिसको मैथ अच्छे से आता है 6 से लेकर 10th तक का, तो आप क्या करो, साहिल सर है, आदित्य रंजन सर है, दोनों सर बहुत बढ़िया, और भी सर सारे बहुत बढ़िया, जो आपको अच्छा लगे उनकी वीडियोस देखो। अब जैसे साहिल सर है, उन्होंने क्या कर रखा है, जैसे रेशियो अगर आप लेते हैं तो उसके सर की कम से कम 13 से 14 वीडियोज़ है। ये नहीं अपने को सारी नहीं करनी, वो सीजीएल के हिसाब से है। आपको सिर्फ क्या करना है, आप उनकी 11 से या 10-11 वीडियोस देखो, आराम से उनके क्वेश्चन सोल्व करो, नोट्स बनाओ अच्छे से और उनको अच्छे से करो, आपका मैथ कहीं नहीं जाता। उसके बाद आता है रीजनिंग। तो लगभग सबकी सही होती है, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक होते हैं इंपॉर्टेंट, वो आप कोई भी टीचर फॉलो कर सकते हो।
वो आप एक आधी वीडियोस मतलब मान लो 6-7 टॉपिक मेन होती है, जैसे क्लॉक वाला टॉपिक होता है, एक सीरीज़ वाला होता है, वो थोड़े से टफ होते हैं, उनकी वीडियोस देख लो। और उसके बाद अरिहंत की बुक आती है, या कोई भी बुक, अरिहंत हो चाहे लूसेंट की हो, कोई भी बुक्स सारी अच्छी हैं, बस आप उसको अच्छे से पढ़ो, उसके क्वेश्चन सोल्व करो, ये हो गई। उसके बाद आती है हिंदी। हिंदी का क्या करना है, हिंदी पहले क्या आती थी 2-3 मार्क्स की आती थी, लेकिन अब क्या आता है, हिंदी लगभग 10 मार्क्स की आती है, 15 की भी आती है, जैसे सीईटी प्री में 15 की आई थी। तो एक उत्कर्ष क्लासेस के सर हैं, आशीष सर हैं, तो उनकी हिंदी की 37 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है अच्छी सी, तो उसको आप अच्छे से करो। अच्छे से मतलब ये नहीं भी ऊपर ऊपर से देख लिया नोट्स बना लिए, नहीं, पहले एक वीडियो को करो अच्छे से, फिर उसके जो सर एग्जाम्पल करवा रहे हैं ना उनको खुद से करके देखो। जैसे अगर सर संधि करवा रहे हैं कोई भी, जैसे उज्जवल है, ये संधि करवा रहे हैं सर, तो इसको आप लिखो पहले तो कॉपी में, फिर आप वीडियोस देखने के बाद, रिवीजन करने के बाद देखो जो सर आपको करवा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन वो आपको आ रहे हैं नहीं आ रहे, अगर नहीं आ रहे तो दोबारा से वो आप रिवाइज करो, फिर करके देखो। उसके बाद ये अगर वीडियोस देखने के बाद आपके पास टाइम बचता है कि आपको और टाइम देना, तो एक राघव प्रकाश की बुक आती है हिंदी की, छोटी बुक होती है, जो मतलब ये ऐसी बुक है जो राघव प्रकाश की व्यवहारिक सामान्य हिंदी, ये बुक बहुत अच्छी है, मतलब हर इसमें जो टॉपिक है ना बहुत अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ो। और उसके बाद हिंदी की वो क्या बस्ती है जो बहुत बड़ी है, तो उसको भी आप क्या कर सकते हो, या तो इस बुक से पढ़ लो, किसी के पास टाइम है यार आराम से खुद कर सकते हैं, तो वरना कोई भी टीचर की है कि आप वीडियो मतलब फॉलो कर सकते हो। जैसे आपने पर्यायवाची की देख ली, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की देख ली, ये देख लिए, तत्सम तद्भव देख ली, वो आपकी मर्जी है, आप देख लेना, मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी तब उसमें से एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके बाद आती है इंग्लिश। इंग्लिश भी बहुत मतलब टफ माना जाता है, हमें नहीं आती, जैसे हमारे आसपास के लोगों को इंग्लिश नहीं आती। उसके लिए आपको क्या करना है, या तो नहीं तो मैम की बुक पढ़ने लगोगे तो आपको शायद ना समझ आए एक बार, इससे पहले आप क्या करो, एक इंग्लिश बाय कपिल शर्मा है जो उनकी हर चैप्टर की वीडियो बनी हुई है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, वॉइस, नरेशन, उन्होंने सब बना रखा है, वो आप देखो, चाहे नोट्स ना बना, उसको सुनो आप। जब उसको आप सुनोगे ना तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी बेसिक भी, नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, हमें पता है नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं, लेकिन उनका यूज़ क्या है। जब एक अगर सेंटेंस में दे दिया अपने को पता नहीं चलता ये नाउन की तरह यूज़ हो रहा है या प्रोनाउन की तरह यूज़ हो रहा है, वह मतलब छोटी छोटी चीज़ें, बारीक चीज़ें जो एक बेसिक अपने को पता होनी चाहिए वो बताएंगे, ये आप जरूर फॉलो करो, कपिल इंग्लिश बाय कपिल शर्मा सर। उसके बाद ये करने के बाद आप चाहे तो उत्कर्ष क्लासेस की इंग्लिश कर सकते हो, जो क्या करवाते हैं, रवि सर करवाते हैं, बहुत अच्छी वीडियोस है उनकी, 104 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, लास्ट वाली 10 तो ऐसे हायर स्टैंडर्ड के टॉपिक है जो अपने को नहीं करने, बाकी आप देख सकते हो। साइंस के क्या करना है आपको, साइंस या तो आप एनसीईआरटी फॉलो करो, अगर आप एनसीईआरटी नहीं कर सकते, मैं तो कहूँगी आप एनसीईआरटी करो, अगर नहीं कर सकते तो आपने क्या करना है, साइंस बाय ज्ञान प्रकाश जहाँ सर है, एसएससी अड्डा चैनल है उनका, उन्होंने तीनों प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप तीनों प्लेलिस्ट बार बार देखो, मतलब बार बार उनको देखो, जैसे बायो देखो, फिजिक्स देखो, केमिस्ट्री देखो, उनके नोट्स बनाओ अच्छे से, उनके नोट्स बनाने के बाद आप उनको बार बार रिवीजन करो, तो आपकी साइंस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। कंप्यूटर का आपको क्या करना है, एक तो बुक आती है जो अरिहंत की छोटी बुक है, ऑरेंज से कलर की है, आप वो पढ़ सकते हो। अगर वो समझ नहीं आ रही है आपको, जैसे कंप्यूटर थोड़ा टफ होता है, तो आप लाभ सिंह नैन सर का कर सकते हो, या फिर जेबी क्लासेस है एक, वो भी कर सकते हो। इन दोनों का कंप्यूटर आप जो आपको अच्छा लगे नोट्स बना लो और फिर बुक में से करो, आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर इस तरह से आप अपना सिलेबस करते हो, या जो भी टीचर आपको सही लगता है, तो आप सीईटी में आप ये मान के ले चलो भी आपको 80+ कहीं नहीं गई, अगर आप ये सब अच्छे से फॉलो करते हो। ये नहीं भी हिंदी की यहाँ से देख ली, वहाँ से देख ली, जिस चीज़ को या जिस टीचर को फॉलो कर रहे हो, इसकी अगर 40 वीडियोज़ है ना, तो 40 में से 1 2 लेके 40 भी आपको इतनी ही एक्साइटमेंट से करनी है जितनी फर्स्ट की थी। आप क्या करते हैं, अगर 50 वीडियो है ना, तो पहली 15 तो फुल एक्साइटमेंट, 15 से 30 क्या होता है थोड़ी थोड़ी, और 30 से 45 50 आते हैं तक आप पूरी नहीं करते उसको, ऐसा नहीं करना। तो एक तरीका और ये हो सकता है, जैसे आप बुक पढ़ते हो, जैसे अगर आप एग्जाम्पल ले दिग्दर्शन वाली बुक पढ़े, तो इसमें क्या है, वो लगभग 400 की बुक है, 400 पेजेस की बुक है। आप शुरू वाले चैप्टर तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट वाले आते आते आप उसको कम कर देते हैं। इसका एक ये हो सकता है, आप शुरू के साथ में एक चैप्टर शुरू का करो, एक चैप्टर लास्ट का करो, एक चैप्टर शुरू का, एक चैप्टर लास्ट का, ऐसे करोगे ना तो आपकी दोनों तरफ से बुक अच्छी होगी, और 20 तक आते आते आपका इंटरेस्ट भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में जाते जाते लास्ट वाले पेजेस बच जाते हैं। ये हमेशा हर किसी की प्रॉब्लम रहती है, बुक आगे से तो बहुत अच्छे से कर ली, पीछे से नहीं होते, तो इसीलिए आप पहले लास्ट वाला भी करो, शुरू वाला भी करो, ऐसे करके आपकी बुक अच्छे से कंप्लीट होगी। तो बस यही कंसिस्टेंसी से तैयारी करते रहिए, और ऐसे बीच में छोड़ना नहीं है, 2 महीने तैयारी कर ली, 3 महीने छोड़ दिया, बीच में कहीं काम हो गया, अगर काम होता है 4-5 दिन का तो
अगर तो किसी की शादी आ गई, जरूरी थोड़ी आप 5 दिन जाओ, 1 दिन 2 दिन, जो मेन शादी वाला डे है तभी जाओ। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। ऐसे बहुत आपको डिमोटिवेट भी करेंगे, नहीं होती हरियाणा में कोई कोई वो नहीं है, अभी आप तैयारी करो। 5 साल से भर्ती करवाते तो है ना, अपने पास ऑप्शन ही नहीं है। और क्या करेंगे आप इतने टैलेंटेड तो है नहीं भी अपना बिजनेस बना लेंगे। अपने को एक सरकारी जॉब चाहिए, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए आप तैयारी करते रहिए। अभी अभी भर्ती हुई है 25,000 की आराम से। और अब आप ये मान के चलो 2-2.5 साल में एक अच्छी भर्ती ज़रूर होगी, सीटी भी होगा। अब हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, आपको डीमोटिवेट करने वाले बहुत मिलेंगे भी 8 गुना 10 गुना कम ये होगा, क्वालिफाई होगा। आप ये मान के चले भी 4 गुना ही रहेगा, आपको 4 गुना में आना है। आपको ये नहीं सोचना भी 4 गुना आएगा कि नहीं आएगा, 8 गुना हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। नहीं, आप ये मान के चलो 4 गुना होगा और मुझे 4 गुना में आना है। इसीलिए आप तैयारी एकदम बढ़िया तरीके से कीजिए और फुल कॉन्फिडेंस के साथ और फुल कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी कीजिए। इसके अलावा 2 सब्जेक्ट और बच जाते हैं। एक होता है हरियाणा की करंट। हरियाणा की करंट के लिए सिर्फ आप एक चीज़ फॉलो कीजिए, सुनील बिश्नोई सर का चैनल है जो स्टार IQ के नाम से है, स्टडी IQ या स्टार IQ। तो उनको फॉलो कीजिए, मंथली कीजिए, चाहे डे वाइज कीजिए, मंथली सही रहेगा। तो आप मंथली कीजिए। उसके बाद आता है इंडिया का करंट। इंडिया के करंट के लिए आप क्या कीजिए, लोग कहते हैं आप डेली वाला मत कीजिए, लेकिन मैं कहूँगी जो कुमार गौरव सर की क्लास है उसको आप डेली कीजिए। डेली में क्या होता है सर, इसका 20% ही करंट होता है सिर्फ। उसके अलावा जितना वो 80% सर करवाते हैं ना 1.5 घंटे की क्लास में, तो 1 घंटा सर स्टैटिक करवाते हैं, स्टैटिक जीके या सिंपल जीके। तो आपको क्या करना है, ये जो इंडिया करंट है ये क्लास आपको जरूर देखनी है, 1.5 घंटे की क्लास जो सुबह आती है। इस क्लास को लिखना अच्छे से, इसको रिवाइज करना है। ये क्लास आप लगाओगे तो आपका जीके एक अलग लेवल का होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। और सिंपल जीके के लिए आप क्या करना, कुछ भी कोई भी चैनल आप फॉलो कर लो। जैसे मैं एजुटेरिया फॉलो करती थी, तो आप ये चैनल फॉलो करो और आपका जीके अच्छा हो जाएगा। और इनकी मैं अलग अलग से वीडियो भी बना दूंगी एक। तो थैंक यू, और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और मेरे से जो हेल्प होगी मैं आपको करूँगी। धन्यवाद।